क्या आपको पता है अमेरिका ने एक देश का राष्ट्रपति और उसकी वाइफ को किडनैप कर लिया है। खबर पक्की है। और अमेरिका ने ये दिखा दिया है कि अगर आपके पास पावर और पैसा हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। और सबको ठेंगा दिखाते हुए सरेआम एक राष्ट्रपति को उसके कंट्री से उठाते हुए और मेन मकसद बस ये थी कि वहाँ बहुत सारे ऑयल का जो भंडारण है उसको अपने कब्जे में लेने के लिए अमेरिका ने ये किया है। अमेरिका इस बात को छुपाने के लिए अब सही नहीं है। एक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया के तहत कोई भी गवर्नमेंट चलती है और उसमें सरेआम अपने पावरफुल या पैसे के दम पे किसी देश में हस्तक्षेप करने का कोई मतलब नहीं बनता। यही अमेरिका जब दूसरा देश अपने हित के लिए कुछ करते हैं तो सबसे ज़्यादा खलबल इन्हीं की मचती है। और ज्ञान देने के लिए सबसे आगे यही कंट्री आपको सामने दिखेगी। चाहे इंडिया पाकिस्तान के साथ कुछ करे या कोई भी दुनिया में कोई भी देश, हर जगह ये अपने को ज्ञान बांटते फिरेंगे कि शांति बनाए रखना चाहिए और शांति से काम लेना चाहिए। और यहाँ सरेआम एक राष्ट्रपति को कैदी की तरह कैद करके डकैती के जैसा दिखाया गया है। और करने वाला देश अमेरिका था तो दुनिया के किसी भी देश में हिम्मत भी नहीं हुई कि इस पे ज़्यादा कुछ अपनी प्रतिक्रिया दे या कुछ अमेरिका के खिलाफ बोले। और अमेरिका सरेआम ये काम करके निकल चुकी है और उस देश को अब एक्सप्लॉइट करेगी और उसके जितने भी भंडारण है, जितने भी एनर्जी रिसोर्सेस है, उसको अब दुनिया के दूसरे देशों में बेचेगी और उससे पैसा कमाया जाएगा और वेनेजुएला को तबाह कर देंगे। यही हाल उसने इराक के साथ किया था, यही हाल इसने अफ़गानिस्तान के साथ किया था और ये ईरान के साथ भी कर चुके हैं। और चौथा देश अब वेनेजुएला बना है। जिसकी लाठी उसकी भैंस के तर्ज पर किया गया ये कृत्य आगे चल के बहुत ही नुकसानदायक होने वाला है। याद रखिए कि आजकल दुनिया में अपना चाइना भी पैर पसार रहा है और साथ में रशिया भी। कल ताइवान पे हमला करेगी और उसको अपने कब्जा मिलेगी। सेम चीज़, सेम पैटर्न दूसरे देश भी अपनाएंगे। जहाँ पे उनको अपना लगेगा कि अपना बाउंड्री बढ़ाया जा सकता है, यही प्रक्रिया अपनाया जाएगा। उस टाइम पे फिर देखिएगा कि यही अमेरिका आपके ज्ञान बांटेगा। कहने के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन करके एक चीज़ है, लेकिन वो भी तभी एक्टिव होती है जहाँ पे अमेरिका नहीं होती है। अभी दूसरा देश किसी ने किया होता तो यूनाइटेड नेशन कितना एक्टिव होकर इस पे काम कर रहा होता। पर इससे सबसे घटिया ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई है इस दुनिया में तो यूनाइटेड नेशन है।